नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के अंदर लगातार जिज्ञासाओं के प्रश्न है, वो भले साइंस के हो, ज्योग्राफी से हो या होम साइंस से हो, उन सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी निकालने का काम शिक्षा विभाग ने जो भी रिक्तियां हैं, जो भी वैकेंसीज है, उसकी अर्थना जो है आरएसएसबी राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड को भेज दी है। और राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड इसके लिए नई विज्ञापन जारी करेगा। और साथ ही इस बार सीटों की बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है तो नए स्कूल्स भी खुले हैं और नए कॉलेजों का आवंटन भी हुआ है, तो वहाँ पर लगातार कार्मिकों की आवश्यकताएं रहती है। तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी संख्या में है। और जब बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है तो एस्पिरेंट्स के मन में 2-3 प्रश्न भी आते हैं कि सर, जब मैं इस लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना शुरू करूं तो एक सवाल आता है कि आखिर लैब असिस्टेंट के अंदर एज लिमिट क्या होगी। सर, मैंने 12th इस साल किया है, उस साल किया है, उस साल किया है। किसी भी वर्ष में यदि आपने कक्षा 12 पास कर रखी है तो आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान के हैं या राजस्थान के बाहर किसी भी राज्य के निवासी हैं तो भी आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। अब सवाल उठता है कि इसकी अधिकतम आयु का सवाल कोई नहीं पूछता, क्योंकि राजस्थान में 40 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा का क्या क्राइटेरिया रहता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। राजस्थान के अंदर जब भी ग्रेड पे जो है आपका 2800 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे, यानी L10 तक की जो भी वैकेंसी है उन सबको कंडक्ट कराने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है आरएसएसबी। आरएसएसबी का पूरा नाम राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, जिसका प्रधान कार्यालय जयपुर के अंदर है। और लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति भी आरएसएसबी जारी करेगा। 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में इस साल एक वैकेंसी आई है पशु परिचर। पशु परिचर की वैकेंसी पहले दिसंबर 2023 में ही आ चुकी थी, माफ कीजिएगा अक्टूबर 2023 में आ गई थी। जब ये 2023 में आई थी तब 1 जनवरी 2024 1/1/2024 तक के विद्यार्थी जो 18 साल के हो रहे थे उन सबको वहां पर एलिजिबल करार दिया गया। यानी किसी का बर्थडे 1/1/2006 था तो वहां पर उसको एलिजिबल करार दिया। पर जब ये वैकेंसी 2024 में वापस रिवाइज होकर आई तो इसके अंदर आयु सीमा 1/1/2025 कर दी। यानी किसी भी बच्चे का जन्म 1/1/2007 से पहले हो रखा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल था, क्योंकि 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करनी थी। यानी कि राजस्थान में आज की दिनांक में यदि कल भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाती है तो 1/1/2007 वाला बच्चा या इससे ज़्यादा एज वाला बच्चा यहाँ पर एलिजिबल होगा। यानी किसी का जन्म 31 दिसंबर 2006 को हो रखा है वो एलिजिबल है, परंतु किसी का जन्म 2 जनवरी 2007 या उसके बाद का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये बात क्लियर हो जाती है। यानी अभी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 है। अब देखिएगा, जैसे सीईटी की वैकेंसी राजस्थान के अंदर आएगी, अभी आने वाली है, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। वो सीईटी 2024 के नाम से जानी जाएगी और इसके अंदर भी जो आयु सीमा रहेगी 1/1/2025 रहेगी, 1/1/2025 रहेगी। यानी ये बच्चा जो फॉर्म भरना चाहेगा उसकी आयु सीमा 1/1/2007 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ा ही बच्चा होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएगा। सर, ये आप क्यों बता रहे हैं? किसी भी बात को पूरा करने से पहले हमें कुछ उसके रिलेवेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से बात कंप्लीट करें तो उस बात के जस्टिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये तो बात है, राजस्थान जब भर्तियां जारी करता है तब यहाँ पर जो आयु सीमा के लिए अगला वर्ष जो है उसकी पहली तारीख यानी 1 जनवरी को लिया जाता है। अब सवाल आता है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी यदि अगले 1-1.5-2 महीने में भी नहीं आती है, सितंबर तक भी नहीं आती है, तब यहाँ पर आपके पास जो आयु सीमा है वो 2025 की जगह 2027 भी जा सकती है, 2026 जा सकती है, 1/1/2026। यानी किसी भी बच्चे का जन्म 1/1/2008 तक भी हो रखा है वो भी इसमें एलिजिबल होगा। ये ध्यान रख लेना, 1 जनवरी 2008 तक वाला बच्चा भी एलिजिबल होगा।
और वैकेंसी के अंदर ये आप ध्यान रख लेना, वैकेंसी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 1 जनवरी 2008 वाला बच्चा भी इसमें एलिजिबल होगा, क्योंकि सितंबर तक भी वैकेंसी नहीं आती है, तब बोर्ड उससे भी अगला वर्ष कंसीडर करता है कि भैया 1 साल हमें इस वैकेंसी को कंप्लीट करने में लग जाएगा, और किसी भी बच्चे की उम्र 1 जनवरी 2026 को भी 18 साल हो रही है तो उसको उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठने का हक मिलना चाहिए। और ऐसा ही पशु परिचर की वैकेंसी के अंदर हुआ है। पशु परिचर की वैकेंसी जब पहले आई थी तो उसकी आयु गणना 1 जनवरी 2024 में थी, पर 2024 में जब आई तो 2025 में आएगी तो 2026, इस तरह से आगे 1 वर्ष का वहाँ पर जो है रिलैक्सेशन वहाँ मिलता है। तो ये तो थी आयु सीमा की बात। अब बात करते हैं आखिर तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक बहुत वास्ट सिलेबस है जहाँ पर 2 सेगमेंट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जब है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और पार्ट बी किसी बच्चों के लिए नया है जहां पर राजस्थान जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। तो इन दोनों पार्ट की तैयारी यदि आपकी सुदृढ़ नहीं हो तो सिलेक्शन की राह हो सकती है कठिन। इसीलिए प्रतिज्ञा परिवार अपने लैब असिस्टेंट के ऑनलाइन बैच शुरू कर चुका है। लैब असिस्टेंट का जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर आपको पार्ट ए, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी की विधिवत रूप से कक्षाएं शुरू हो चुकी है। और इस कोर्स की जो प्राइस है मात्र 999 रुपए है। जी हाँ साथियों, वैसे इस कोर्स की प्राइस जो होती है 2499 होती है, बट अभी यदि आप लोग इसके अंदर एडमिशन 5 अगस्त तक लेते हैं, 5 अगस्त 2024 तक लेते हैं, तो ये प्राइस आपकी 999 रुपए रहेगी। सर ऑफलाइन बैच जब आप कब शुरू कर रहे हैं, तो हमारे ऑफलाइन बैच 15 अगस्त के बाद शुरू हो रहे हैं। सर मैं ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहता हूं, बट मैं अपना समय 1 दिन का भी व्यर्थ नहीं करना चाहता, तो आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले लीजिए। और इन केस जब आप ऑफलाइन यहां पर हमसे पढ़ने आएंगे तो ये फीस जो है आपसे ऑनलाइन ली गई है वो ऑफलाइन फीस में से वेव ऑफ यानी कम कर दी जाएगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी से अपनी सुदृढ़ तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें, वहां पर लैब असिस्टेंट का कोर्स परचेज करें। इनके लिए पार्ट ए और पार्ट बी की पुस्तकें भी हमारी बहुत जल्द आपके हाथों में आने वाली है। यानी अब आपके पास जो समय है उस समय का सही सदुपयोग करके 18 वर्ष के अंदर भी, 20 साल की यंग एज के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सबसे शानदार अवसर है। और मैं आप लोगों को बहुत बार कह चुका हूं कि लैब असिस्टेंट जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो आने वाले समय में आरएएस, लेक्चरर, ग्रेड 2 या असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी जा सकता है, क्योंकि जब वो उस वातावरण के अंदर रहता है और पढ़ने के लिए वहाँ पर सफिशिएंट टाइम रहता है तो बच्चे के सपने उड़ान बढ़ने लगते हैं। और सपने हमेशा बड़े होने चाहिए कि जूते फटे पहन के आसमान पर चढ़े थे, सपने हमेशा हमारे औकात से बड़े थे, तो सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। सपने बड़े होंगे तभी जीवन का जीने का मज़ा आएगा। और अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। और आप खुली आंखों से बड़े सपनों को देखकर उनको पूरा करने के लिए लग जाइए। और आपकी इस तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, सिलेक्शन वाली करने के लिए प्रतिज्ञा परिवार आपके साथ 1-to-1 मेंटरशिप में रहेगा, जहां पर पूरी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स के माध्यम से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ऑनलाइन कोर्स अभी आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर आपके 5 अगस्त तक रहने वाला है, जहां 999 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, एक बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट आता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7357008180 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और कोशिश करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करें, जहां पर हमारी पूरी टीम आपको लगातार अपडेट देती रहेगी। और भी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।